प्रस्तुत विमर्श का उद्देश्य विषय के प्रति तथ्य, तर्क और युक्ति के द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास मात्र है। विमर्श के संदर्भों में यदि परिस्थितिवश कभी कटु या असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग हो जाए, तो वह किसी व्यक्ति, वर्ग या संप्रदाय के प्रति अपमान के उद्देश्य से नहीं, बल्कि विषय को स्पष्ट करने भर को समझा जाए। हमारा उद्देश्य विवाद नहीं, संवाद में निहित है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। कबीर जी ने ये दोहा कहा है। अब बड़े बड़े धर्मधुरंधर लोग जिन्हें गुरुवाद का पोषण करना है, और बड़े बड़े प्रोफेसर लोग भी, जो हिंदी के प्रोफेसर हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं, सभी लोगों ने एकमत होकर इस दोहे का अर्थ किया है कि गुरु और गोविंद अर्थात गुरु और ईश्वर दोनों ही भक्त के सामने या साधक के सामने उपस्थित हैं, और अब साधक की उलझन है कि वो किसके शरणापन्न हो। और इस उलझन का जो परिणाम निकलता है वो ये कि वो साधक सोचता है कि गुरु के कारण ही गोविंद मिले हैं, इसलिए गुरु के ही शरणापन्न हो जाना है, और इस तरह गुरु जो है वो ईश्वर से बड़ा है, ऐसा अर्थ सैकड़ों वर्षों से प्रचलित है, पढ़ाया जाता है, विद्यालयों में भी पढ़ाया जाता है, विश्वविद्यालयों में भी यही अर्थ पढ़ाया जाता है, और बड़े बड़े धर्माचार्य लोग भी इसका यही अर्थ करते हैं। किंतु हमारा निवेदन ये है कि प्रोफेसरों के द्वारा प्रस्तुत की गई व्याख्या, बाबाओं के द्वारा प्रस्तुत की गई व्याख्या तो आप सुन ही रहे हैं, तो कुछ अपनी बुद्धि भी भिड़ा कर देखिए। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु भी खड़े, गोविंद भी खड़े, अब काके लागों पाए। अब यहाँ काके लागों पाए का जो साहित्यिक भाव है कि भाई हम किसे पकड़ कर रखें, किसके शरणापन्न हो जाएं, तो विचारणी ये है कि भाई गोविंद जो खड़े हैं ये किसकी बदौलत खड़े हैं? गुरु की बदौलत। माने गोविंद थे नहीं, गोविंद के लिए ही गुरु के दरवाजे पर साधक पहुंचा, और फिर गुरु ने विभिन्न प्रकार से उपदेश करके विभिन्न प्रकार की विधियों द्वारा साधक को इस लायक बनाया कि वो गोविंद का साक्षात्कार कर सके। और फिर साधक के जीवन में वो अवस्था आती है जब वो गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग पर चलकर गोविंद को प्राप्त करता है, और तब साधक के सामने दोनों ही तत्व होते हैं, गुरु भी और गोविंद भी, और ये उसी अवस्था को प्रस्तुत करता है गुरु गोविंद दो खड़े। अर्थात जब साधक की साधना का परिणाम सामने आया, अब साधक के हृदय में ये भाव है, ये विचार है, काके लागों पाए, शरणागति किसकी? तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि साधक का उद्देश्य क्या था? साधक का उद्देश्य था गोविंद को प्राप्त करना, और इस उद्देश्य में साधन कौन बना? गुरु। तो गुरु साधन है और साध्य है गोविंद। और अब जब उस साधन के माध्यम से गोविंद का साक्षात्कार हुआ, जब गोविंद की प्राप्ति हुई, तो यदि साधक गोविंद छोड़ गुरु को लिपट जाए, तो मुझे ये बताओ ऐसा कौन सा टीचर है जो अपने किसी स्टूडेंट को पढ़ा लिखा कर आईएएस के लायक तैयार करे, और जब आईएएस की परीक्षा में वो बच्चा बीट कर जाए, और जब उसे आईएएस बनने का मौका मिले, और तब वो कहे कि गुरुदेव मैं आपकी कोचिंग में ही बैठकर झाड़ू बुहारू करूँगा, मैं आपकी कोचिंग में ही बैठकर, क्योंकि आपके कारण मुझे ये नौकरी मिली है। तो मुझे बताओ वो गुरु क्या सोचेगा? कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े। अब गुरु ने जो प्रयास किया था उसके परिणाम स्वरूप गोविंद मिले,
तो अब हम किसके शरणापन्न हो? तो उन्होंने कहा कि बलिहारी है गुरु जी को, बलिहारी गुरु आपकी। वो कृतज्ञता ज्ञापित करता है गुरु के प्रति कि आपने मुझे गोविंद से मिलाया। तो गोविंद से मिलाया तो शरणागति किसकी? गोविंद की। गुरु की शरणागति क्यों? अगर गुरु की शरणागति उस समय शिष्य लेता है जबकि उसे गोविंद सामने खड़े हैं, तो वो गुरु भी माथा पीटेगा या फिर अपने शिष्य को आशीर्वाद देगा। अब आशीर्वाद कौन देगा? इस तरह के कलयुगी गुरु जिनको ना गोविंद मिले ना गुरु मिले, लोभी गुरु लालची चेला, तो ये दोनों ही नरक जाए। इसलिए कथा सुनते समय या फिर साहित्य का अध्ययन करते समय अपने विवेक की आंखें खोलकर साहित्य का अध्ययन यदि स्वयं करेंगे तो ही धर्मशास्त्रों का लाभ आपको मिलेगा, और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर नरक में ठेलम ठेला वाली कंडीशन बनी ही रहेगी। ये गुरुजन लोग आपका धन मन प्राण सब कुछ हरण करेंगे। ये बात मैं समझा देना चाहता हूँ कि जो यह सतगुरु और परम गुरु और परात्पर गुरु वाली परंपरा है, ये भारतीय सनातन संस्कृति का हिस्सा नहीं है। ये सतगुरु परम गुरु सनातन गुरु ये कौन से गुरु हैं? गुरु का मतलब ही है ज्ञान दृष्टि देने वाला। सनातन धर्मशास्त्रों में गुरु इतने ही संदर्भों में प्रस्तुत किया गया है और उसका जो अधिकतम उद्देश्य है वो है साधक को मोक्ष की प्राप्ति करा देना।